हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद और दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। छठ के महापर्व शुरू हो गया, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। झारखंड में इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र जारी हो गया है। 1 वोट 7 गारंटी का वादा किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, जबकि अभी इंडिया गठबंधन ने सिर्फ 5 गारंटियों के बारे में ही बताया है और 2 गारंटियों को जल्दी ही इंडिया गठबंधन उसका ऐलान करेगा, जो युवाओं के लिए गारंटियां होंगी। तो जो गारंटियों का जिक्र किया गया है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ताकि आप लोग जब भी अपना वोट देने जाएं तो इन गारंटियों को ध्यान में रखें, क्योंकि बरगलाने वाली और बीजेपी के तरफ से जब चुनाव प्रचार हो रहा है झारखंड में लगातार, तो कैसे कैसे जुमले बोले जा रहे हैं, घुसपैठियों का लगातार नाम लिया जा रहा है। अब तो पीएम मोदी भी ऐसी बात कह रहे हैं कि अगर आप उधर इंडिया गठबंधन जीतता है या घुसपैठिया जो हैं वो आपकी लैंड, जो लव जिहाद बोला गया था, लैंड जिहाद बोला गया था, उसके बाद एक नई बात पीएम मोदी ने कहा है कि वो आपकी बेटियों पर भी हमला करेंगे। ऐसी आपत्तिजनक सेंटेंस पीएम मोदी के तरफ से बोले जा रहे हैं, तो समाज में गलत संदेश जा रहे हैं। समाज में जब आप आ रहे हैं अपने चुनाव वोटिंग करवाने या अपने वोट के सपोर्ट में जब आप प्रचार करने जा रहे हैं, तो आप अपने वादे गिनवाइए, आप क्या क्या वादे कर रहे हैं और वो वादे पूरे करेंगे कि नहीं, और जहां जहां आपकी सरकार है वहां वहां आपने काम किया कि नहीं, ये चीज आप जनता को बताएं। ये ना कि आपकी बेटी पे हमला होगा, आपके मंगलसूत्र पर हमला होगा, आपके इस चीज पर हमला होगा, ऐसी ऐसी बात वो अपने मतलब सवाल जवाब में कहते हैं कि उसको सुन के ही ज़्यादा देर सुना नहीं जा सकता है, क्योंकि हर जनता को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। जो पढ़ी लिखी जनता है और शिक्षित जनता है वो मुद्दे पर बात करेगी कि आप सरकार में आने के बाद काम क्या करेंगे, इसलिए मुद्दे पर ही बात करना सबसे अच्छा काम है। तो मैं इंडिया गठबंधन के मुद्दों पे बात करूंगी और उनके द्वारा दी गई गारंटियों पर बात करूंगी। ये झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के द्वारा दी गई गारंटियां हैं। पहली गारंटी उन्होंने दी है कि 1932 आधारित खतियान की गारंटी दी है इंडिया गठबंधन ने। दूसरी गारंटी उन्होंने दी है सरना धर्म को लागू करने की गारंटी दी गई है। तीसरी गारंटी प्रति व्यक्ति 7 किलो राशन देने का वादा किया है इंडिया गठबंधन ने कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ये काम वो करेंगे। चौथी गारंटी महिलाओं को 2500 सम्मान राशि देने का वादा किया है इंडिया गठबंधन ने। पांचवी गारंटी गरीब परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया गया है। जल्दी ही वो 2 गारंटियों का और जल्दी ही ऐलान इंडिया गठबंधन करेगा। पर सवाल यह है कि जो गारंटियां इंडिया गठबंधन ने गिनाई है वो गारंटी क्या वो चुनाव में सत्ता में आने के बाद पूरा करेगा कि नहीं, पूरा करेंगे कि नहीं। जैसे बीजेपी बहुत सारे वादे कर देती है, उसके बाद जब सत्ता में वो आ जाती है वो गारंटियां वो पूरा नहीं करती है, और जब जनता के तरफ से या विपक्ष के तरफ से सवाल किया जाता है कि आपने ये गारंटी की थी तो क्यों उसको पूरा नहीं किए। अगले चुनाव में जब वहां प्रचार प्रसार में वो बीजेपी जाती है, बीजेपी के लीडर जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये चुनाव के टाइम जुमला था, जुमला बोला जाता है, तो इसलिए जुमलों के उसमें मत रहें आप गारंटियां देखें। और कोई भी पार्टी, इंडिया गठबंधन हो या बीजेपी, कोई भी चुनाव जीत कर आती है तो उनके द्वारा जो दी गई गारंटी है उस पर हम लोग सवाल करें कि आपने अभी तक पूरा किया है कि नहीं। अगर पूरा कर रहे हैं तो जिस तरह आपने गारंटी दी थी उस तरह से पूरा कर रहे हैं कि नहीं। मेन काम हम लोगों का चुनाव के टाइम ही है। ऐसे आप चुनाव जीतने के बाद जब वो गद्दी पर बैठ जाएंगे, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, तब आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी। जब चुनाव के लिए वोट लेने आए तब उनसे आप अच्छे से बात, इसलिए कि बीजेपी जहां भी चुनाव हो रहा है, चुनाव प्रचार में जा रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, कहीं भी जा रही है, सबसे पहला मुद्दा राम मंदिर। राम मंदिर बन चुका है, अब उस मुद्दे को बीजेपी कितना दिन चलाएगी, इस पे चुनाव लड़ना और चुनाव में उनको जीत हासिल कराना है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा होना चाहिए रोजगार का, कि आप रोजगार कितना देंगे, आप महिलाओं को क्या दे रहे हैं, कितना आरक्षण देंगे, कितनी नौकरियां महिलाओं को दे रहे हैं, कितनी बेरोजगारी आप खत्म कर रहे हैं, गरीबों के लिए क्या योजनाएं लेकर आप आ रहे हैं, किसानों को क्या दे रहे हैं, हर लोगों को क्या क्या आप दे रहे हैं, इस पर बात होना चाहिए, ना कि राम मंदिर। राम मंदिर बन चुका है, उसमें पूजा अर्चना हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वहां का मुद्दे पर अब बात अगर बीजेपी करती है तो विपक्ष के नेताओं से ज्यादा हम जनता को जागरूक होकर उनसे ये कहना होगा कि जिस टॉपिक पे बात खत्म हो गई है अब उस टॉपिक पर बात नहीं करें, आप आगे क्या काम करेंगे इस पर बात होना चाहिए। आप
हम समझ रहे हैं कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, और जब भी कहीं भी चुनाव होता है आप अपने मत का इस्तेमाल करें तो काफ़ी सोच समझ कर करें। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ कि सपोर्ट करूँगी। और मनीष कश्यप का सामने ही देख रहे हैं कि आप वो जब से बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, बीजेपी ज्वाइन किए, तब से उनके लैंग्वेज में कैसा बदलाव आया है ये किसी से छुपा नहीं है। जो एक निम्न वर्ग के पत्रकार थे, उन्होंने अपना पत्रकारिता छोड़कर नया नौटंकी चालू किया है, जिसके बारे में बोलना ही सही नहीं है। इसलिए कि उन छोटे लोगों को बोलने से अच्छा है कि आप अपना टाइम अपने में व्यस्त रखिए। उन लोगों को बोलने से ज़्यादा, उन लोगों को हाईलाइट से करने से ज़्यादा, उनका मतलब और ज़्यादा वीडियो शेयर करने से अच्छा है कि आप अपने पर ध्यान दें कि सरकार मुझे क्या दे रही है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।